Hello, dear students. Today we learn worksheet 74. Competency के अभी expresses opinions about text and characters. Read the following paragraph and discuss the questions given below. अरुण was doing his homework. अरुण है वो अपना गृह कार्य कर रहा था. He drew something on a piece of paper. उसने क्या है भी एक कागज के टुकड़े पर कुछ आकृति बनाई. बट डिडंट लाइक इट, वह उसे पसंद नहीं आई. ही टोर, उसने फाड़ दिया द पेपर, कागज को, फ्रॉम द नोटबुक से, एंड थ्रू इट इनटू द रूम, और उसे कमरे में फेंक दिया. ही शार्पन्ड द पेंसिल इन एंगर. शार्पन क्या होता है अभी? तीखा करना, तेज करना. पेंसिल को उसने तेज किया गुस्से में. एंड द क्रम्प्स एंड पेंसिल लीड पाउडर फेल इनटू द फ्लोर. और जो पेंसिल का कचरा था उसको, ये जो पाउडर था उसको उसने फर्श पर डाल दिया. दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी. इसकी वजह से जो फ्लोर था, फर्श था, वो क्या हो गया अभी? गंदा हो गया. क्रम्प्स क्या होते हैं अभी? छिलके होते हैं पेंसिल के. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द वन सेंटेंस. पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज अरुण डूइंग. अरुण क्या कर रहा था? इसमें करता क्या है अभी? अरुण है. हेल्पिंग वर्ब वाज है. डूइंग क्या है अभी? वर्ब है करना. ये पहली लाइन ही आपका आंसर हो जाएगा. अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क. क्या लिखोगे भी? अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क. Why did he threw the paper? उसने पेपर को क्यों फेंका भी? इसका आपके पास एक ही जवाब होगा, क्योंकि वो उसे पेपर पसंद नहीं आया था. तो वाई से स्टार्ट हो रहा है, क्यों? तो यहाँ ही लिखोगे. ही, अब डिड हटाओगे. थ्रू की सेकंड फॉर्म क्या होगी भी? थ्रू द पेपर बिकॉज, क्योंकि. इतना लिखोगे. फिर यहाँ पर लिखोगे डिडंट लाइक इट. ही, वह डिडंट लाइक इट. इस प्रकार आप लिखोगे लाइक इट. नेक्स्ट देखिए भी, इज इट बैड और गुड और बैड टू मेक द फ्लोर डर्टी लाइक अरुण. अरुण के समान फर्श को गंदा करना अच्छा है या बुरा है? आप क्या क्या कहोगे भी? बैड. क्या कहोगे भी? बैड. आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखोगे. यहाँ पर यस नो में उत्तर दोगे. यस इट, फिर लिखोगे इट इज गुड. नहीं लिखोगे. आप क्या लिखोगे भी? बैड लिखोगे. बैड टू मेक द फ्लोर डर्टी लाइक अरुण. इतना लिखोगे. क्वेश्चन मार्क भी हटा दोगे. नेक्स्ट दिया हुआ, इसने क्या दिया हुआ अभी? डू यू कीप योर स्कूल क्लीन. क्या तुम अपने विद्यालय को साफ रखते हो? डिस्कस विद योर टीचर. अपने अध्यापक से डिस्कस कीजिए. हाउ यूर स्कूल इज केप्ट क्लीन. आपके स्कूल को कैसे आप साफ रख सकते हो? एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड. अपने शब्दों में लिखिए. इन द बॉक्स गिवन बिलो. आपका उत्तर क्या होगा अभी? इसने पहला प्रश्न पूछा है डू यू कीप योर स्कूल क्लीन. क्या आप विद्यालय को क्लीन रखते हो? यस. वी ऑलवेज कीप आवर स्कूल क्लीन. हम हमेशा हमारे विद्यालय को साफ रखते हैं. वी क्लीन आवर क्लासरूम्स रेगुलरली. हम हमारे कक्ष हैं उनको नियमित रूप से साफ करते हैं. ऑन सैटरडे, और सैटरडे को क्या कहते हैं? ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, क्लीन, साफ करते हैं. स्कूल ग्राउंड, स्कूल का जो विद्यालय का जो परिसर है उसे विद द हेल्प ऑफ पियोन. किसकी सहायता से भी? पियोन की सहायता से. वी ऑल यूज डस्टबिन. हम सभी डस्टबिन का उपयोग करते हैं. फॉर गार्बेज, कचरा डालने के लिए या कचरे के लिए. सो इसलिए आवर स्कूल लुक्स नीट एंड क्लीन. इसलिए हमारा विद्यालय साफ और सुथरा दिखता है. इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो.
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्कशीट है 75। कॉम्पिटेंसी क्या है भी, यूजेस लिंकर्स। लिंकर्स क्या होते हैं भी, वे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। टू सेंटेंस को आपस में ऐड करते हैं, लिंक करते हैं, लिंकर्स कहलाते हैं। आपको एंड का प्रयोग करना है। एंड का अर्थ होता है और, बट का अर्थ होता है परंतु। कोई विरोधाभास हो, दो वाक्यों में, दो शब्दों में विरोधाभास हो तब बट का प्रयोग करेंगे। बिकॉज, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। अगर कोई कारण पूछा गया हो, कारण बताया गया हो तो आप बिकॉज का प्रयोग करेंगे। join the flowing sentences using and but and because, इन तीनों में से ही आपको प्रयोग करना है। पहला सेंटेंस है he sat under tree, वह पेड़ के नीचे बैठ गया। he was tired, वह थका हुआ था। तो इसमें क्या है भी, एंड का प्रयोग नहीं हो सकता, बट का प्रयोग भी नहीं हो सकता। वह पेड़ के नीचे क्यों बैठ गया, उत्तर होगा क्योंकि वह थका हुआ था। तो आप लिखेंगे he sat under a tree। अब यहां पर आप जोड़ोगे बिकॉज, बिकॉज ये जो फुल स्टॉप हट जाएगा। ही जो एच है वो क्या कैपिटल है, वो स्मॉल लिखा जाएगा। वॉज का क्या लिखोगे भी, वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थका हुआ था। यहाँ पर इतना दो काम करने हैं आपको, फुल स्टॉप हटाना है, वहाँ इन लिंकर्स में से एक शब्द लिखना है, फिर यहाँ पर जो कैपिटल लेटर था सेकंड सेंटेंस का उसको स्मॉल करना है। दूसरा सेंटेंस देखिए भी, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, माई ब्रदर लाइक्स बनानाज। मेरा भाई है वो आम पसंद करता है और केले पसंद करता है। एक ही व्यक्ति है वो दो अलग अलग चीजें पसंद करता है। तो ऐसे वाक्यों को क्या करना है, आपको एंड से जोड़ना है। जो पहले देखो सेम वाक्य है वहां तक लिखो, ये वाक्य यहाँ तक सेम है दोनों, यहाँ तक लिखो माई ब्रदर लाइक्स तक लिखो आप। फिर क्या लिखोगे भी, पहला सेंटेंस कंप्लीट लिख दो, मैंगो लिख दो आगे, मैंगोज। एंड लगाओ, क्या लगाओ भी, यहाँ फुल स्टॉप जो एंड लगाओ। ये दूसरा वाक्य पहले वाक्य के जहां तक समान है वहां तक छोड़ दो और लास्ट में लिख दो बनानाज। इस प्रकार आप एंड से जोड़ सकते हो। अगर दोनों वाक्यों के कर्ता सेम है तो आप जहां तक वाक्य समान है पहला वाक्य पूर्ण लिखो, दूसरे वाक्य सेम है वहां तक छोड़ दो, लास्ट वाला बचा हुआ शब्द लिख दो आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो। नेक्स्ट देखिए, जया स्पीक्स हिंदी, जया स्पीक्स इंग्लिश। जया है, या जय नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है, हिंदी बोलता है और अंग्रेजी बोलता है। अब दोनों में कर्ता सेम है, तो अब क्या भी आप इसको एंड से जोड़ेंगे। जे स्पीक्स, पहला वाक्य सेम लिखेंगे हिंदी, फिर क्या लगाएंगे भी एंड, फिर इंग्लिश। दूसरा वाक्य जहां तक सेम है वहां तक क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। जय नाम का व्यक्ति है वो हिंदी भी बोलता है और अंग्रेजी भी बोलता है। ऐसे सेंटेंस हो उसको उनको आप एंड से जोड़ करेंगे। अगला सेंटेंस है सोनम वॉन द रेस, सोनम ने दौड़ जीती। सी रेन वेरी फास्ट। अब सोनम ने रेस क्यों जीती भी, क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ी थी। तो आप क्या लिखेंगे भी, सोनम वॉन द रेस बिकॉज, क्योंकि वह क्यों जीत पाई भी, सी रेन वेरी फास्ट, सी रेन वेरी फास्ट। इस प्रकार आप इनको लिख सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए भी क्या कह रहा है ये, कि पिंकी वर्क हार्ड, पिंकी कठिन मेहनत करती है। शी डिडंट पास, अब देखो भी वह कठिन मेहनत भी करती है और वह पास भी नहीं हुई। तो इसमें क्या है, विरोधाभास है। दोनों सेंटेंस में क्या है भी, विरोध प्रकट हो रहा है। कठिन मेहनत की फिर भी पास नहीं हुई, तो आप कैसा प्रयोग करोगे भी, बट का प्रयोग करोगे। क्या लिखोगे, पिंकी, पहला सेंटेंस संपूर्ण लिखोगे आप, वक्त हार्ड, फिर आप फुल स्टॉप की जगह लगाओगे भी बट। दूसरा सेंटेंस भी सेम का सेम लिख देंगे, सी डिडंट पास, मेहनत की फिर भी पास नहीं हुई, इसमें विरोधाभास है। विरोधाभास के लिए बट का यूज होता है। आई वेटेड फॉर पिंकी, मैंने पिंकी का इंतजार किया। सी डिडंट कम, वह नहीं आई।
इस पे क्या करोगे भी, इसमें इंतजार भी किया, आई भी नहीं, इसमें भी विरोधाभास है। आई वेटेड फॉर पिंकी, मैंने पिंकी का इंतजार किया, बट परंतु शी डिडंट कम, वह नहीं आई। डिडंट कम, उसे आना चाहिए था पर नहीं आई, इसमें विरोधाभास है। अगला सेंटेंस देखिए भी, द मैन इज ओल्ड, आदमी क्या है भी बूढ़ा है, ही रन्स वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ता है, इसमें विरोधाभास है। बूढ़ा है फिर भी क्या करता है भी, तेज दौड़ता है, तो बट का यूज करेंगे। द मैन इज ओल्ड बट, परंतु एच इसमें स्मॉल लिखेंगे, ही रन्स वेरी फास्ट। इसी प्रकार 8 नंबर सेंटेंस देखिए भी, क्या कह रहा है अभी, रिया इज वेरी सैड, शी लॉस्ट हर बुक, रिया बहुत ही दुखी है, उसने अपनी किताब खो दी। अब रिया क्यों दुखी है अभी, क्योंकि उसकी बुक लॉस्ट हो गई, तो क्यों के लिए कहेगा अभी बिकॉज आएगा। आप लिखोगे रिया इज वेरी सैड, फिर लिखोगे बिकॉज AUS, बिकॉज क्योंकि, शी लॉस्ट हर बुक। अगला सेंटेंस है, शिवा हैज ए पैरट, शिवा हैज ए डॉग, शिवा के पास एक तोता भी है और एक कुत्ता भी है। अब दोनों कर्ता सेम है, एक ही व्यक्ति के पास दो चीजें हैं, तो आप एंड का प्रयोग करेंगे। पहले लिखेंगे, पहला सेंटेंस कंप्लीट लिखेंगे, शिवा हैज ए पैरट एंड ए डॉग, ये यहाँ तक वाक्य को छोड़ देंगे क्योंकि पहले सेंटेंस के सेम है। अगला देखो भी, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, आई एम हैंग्री, मैं भूखा हूँ। आप खाना क्यों चाहते हो भी, क्योंकि आप भूखे हो, तो आप क्या करेंगे भी, फुल स्टॉप की जगह क्या लगाएंगे भी, बिकॉज का प्रयोग करेंगे और सेम का सेम सेंटेंस लिख देंगे। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।